नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइव जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सूर्य के गोचर के ऊपर बात करने वाले हैं और सूर्य गोचर कर रहे हैं मकर राशि में 14 जनवरी को और 14 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य जो है वो इस मकर राशि में रहने वाले हैं। पिता के घर आ रहे हैं सूर्य और जब भी पिता के घर में आते हैं सूर्य तो कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, कोई ना कोई फेस्टिवल होता है, कुछ ना कुछ मनाया जाता है। एक दूसरा, जब मकर राशि में सूर्य आते हैं तो वो काल पुरुष कुंडली में 10वें भाव में आ रहे हैं, कर्म के भाव में आ रहे हैं। तो जब सूर्य आते हैं शनि के घर में तो होता यह है कि जातक जो है अपने करियर में, अपने अगर मेष लग्न है तो मतलब काल पुरुष कुंडली के अनुसार उस जातक को कर्म में कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन मिलता है, एक लुमिनिसिटी मिलती है, एक चमकना मिलता है, शाइनिंग होने का अवसर मिलता है। ऐसे कर्म सामने आते हैं व्यक्ति के लिए कि अगर वो कर्म वो कर लेता है तो वो लुमिनस हो जाता है, शाइन हो जाता है। तुरंत नहीं होती है ये घटना, परंतु इसका रिजल्ट आपको मई के महीने में जब सूर्य खुद उच्च के होते हैं तब मिलता है। अब यहाँ जब मकर राशि में सूर्य का गोचर होता है तो जातक जो है जहां जहां वो मकर राशि उसके पत्रिका में स्थित है उससे संबंधित अगर वो जवाबदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कर्तव्य निष्ठता, धर्म पालनता, अर्थ संबद्ध होकर अगर कर्म करता है तो उसे उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। मकर राशि जो है आप देखिए ये अर्थ त्रिकोण में पड़ती है और सूर्य जो है वो धर्म के कारक हैं। धर्म को दिखाता है क्योंकि सूर्य कभी नहीं कहता है कि मुझे आज नहीं उगना है, राइट। नित्य नियम जो उनका समय है, जिस समय पे वो सूर्योदय होना है उस समय पे सूर्योदय होते हैं, जिस समय पे सूर्यास्त होना है उस समय पे सूर्यास्त होता ही है। मतलब दिन हो या कोई भी ऋतु हो, किसी भी ऋतु में जो सूर्य से निहित चीजें होती हैं वो सूर्य के समान घटित होती ही हैं। तो हम सूर्य से क्या समझे तो कर्तव्य निष्ठता समझनी चाहिए और कैसे अपने कर्तव्य दक्ष होकर व्यक्ति को जीना है वो समझना चाहिए। मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो आपको चांस दे रहे हैं कि इस संक्रमण से, क्योंकि हर महीने संक्रमण हो रहा है, हम मकर संक्रांत मनाते हैं और मकर संक्रांत के बाद में कुंभ संक्रांत है, कुंभ संक्रांत के बाद में मीन संक्रांत है। हर महीने हम हर राशि में जब वो प्रवेश करते हैं सूर्य तो हम मनाते हैं उसे, राइट। परंतु मकर संक्रांत सबसे विशेषतः मनाई जाती है क्योंकि ये साल की शुरुआत भी है। इसके और धार्मिक और सनातनी कारण है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाले, अन्यथा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं कि 12 राशियों पर, 12 लग्न राशियों पर क्या परिणाम रहेगा। पहले सबसे ज्यादा किसके ऊपर इंपैक्ट होने वाला है तो देखिए जिसका सूर्य मतलब सिंह राशि है उनके लिए ये बहुत इंपैक्टफुल होने वाला है महीना। उसी के साथ साथ जिनकी मकर राशि है या कुंभ राशि है, शनि की राशियां हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपैक्टफुल रहेगा। इसी के साथ साथ जब अगर आपकी दशा महादशा सूर्य की या शनि की चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इन दोनों ग्रहों में से अगर कोई चल रही है तो भी आपके लिए क्या होगा, ये गोचर काफी प्रभावपूर्ण रहेगा। अब इसी के साथ साथ अब सूर्य जो है वो मकर राशि में है तो मकर राशि के 3 नक्षत्र हैं, राइट। मकर राशि के जो 3 नक्षत्र हैं वो हैं श्रवण, उत्तराषाढ़ जो कि सूर्य का खुद का नक्षत्र है, उसके बाद में श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। सूर्य, चंद्र और मंगल, अर्थात अगर इनकी भी आपकी दशा चल रही है तो भी ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको देने के लिए सक्षम है ये गोचर। सूर्य इसलिए क्योंकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जो ग्रह स्वामी है वो है सूर्य, फिर श्रवण नक्षत्र है तो श्रवण नक्षत्र के जो ग्रह स्वामी है वो है चंद्र, फिर धनिष्ठा नक्षत्र के ग्रह स्वामी जो है वो है मंगल। तो अब ये ग्रह जहां भी आपकी पत्रिका में बैठे हैं और इन ग्रहों के जो दूसरे नक्षत्र हैं वो जहां स्थित हैं वहां से भी घटनाक्रम आपको मिलेगा। ये ज्योतिषीय बात हुई। इन शॉर्ट
अगर आपका लग्न नक्षत्र, जन्म नक्षत्र या आत्मकारक ग्रह अगर आपका इन नक्षत्रों में है तो भी ये गोचर आपके लिए बहुत प्रभावपूर्ण रहेगा। ठीक है, अब वही अगर अष्टक वर्ग के अनुसार बात करें तो अष्टक वर्ग में मकर राशि में आपको कितने बिंदु मिले हुए हैं, राइट? सूर्य ने मकर राशि में कितने बिंदु दिए हैं, उसके अनुसार भी उस भाव से फलित किस प्रकार से आने वाले हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसी मकर राशि में कोई और ग्रह आपकी पत्रिका में स्थित है क्या? क्योंकि जो भी ग्रह स्थित है, सूर्य उस ग्रह के ऊपर से जाने वाले हैं, उस ग्रह के ऊपर से उनका गोचर होने वाला है। तो अगर बाकी के 8 ग्रह या सूर्य खुद स्वयं वहां पे स्थित है तो वो आपको निश्चित ही इंपॉर्टेंट घटना देने में सक्षम है। उसके बाद में अगर सूर्य के ऊपर सूर्य का गोचर है, मतलब जन्मस्थ सूर्य के ऊपर गोचर के सूर्य का जब भ्रमण होता है तो ये आपको इंपॉर्टेंट घटनाक्रम देता है और ये मेनली आपके ऐश्वर्य, आपके शाइन होना, मतलब फेम, नेम, फेम, रेपुटेशन, स्टेटस, या आपके धर्म परायणता को लेकर, आपकी धर्मबद्धता को लेकर, आपके वैल्यू सिस्टम को लेकर, प्रिंसिपल्स को लेकर, आपके घर के बुजुर्ग व्यक्ति जो हैं, मुखिया जो हैं, मतलब हम पिता को सूर्य से पिता देखे जाते हैं। तो जब इस तरह से सूर्य के ऊपर सूर्य का गोचर होता है तो इन सारी चीजों से संबंधित कुछ ना कुछ एक घटनाक्रम विशेषतः घटित होता ही होता है। आप चाहें तो अपना सूर्य देखिए किस राशि का है और उस राशि में सूर्य जितनी बार आया है पिछले 10 सालों में, आप निकाल के देखिए, वो महीना आपको इंपॉर्टेंट फील होगा, या इंपॉर्टेंट आपके साथ में नहीं है भले ही, पर आपके पिता के साथ में या घर में या आपके करियर में एक ऐसी इंपॉर्टेंट घटना निश्चित ही घटित हुई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रत्येक लग्न राशि और जन्म राशि के लिए ये जो गोचर है ये किस प्रकार से परिणाम देने वाला है, राइट? क्योंकि ये गोचर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सूर्य के सामने नीच मंगल है। सूर्य के सामने जब नीच मंगल होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हो जाती है। तो क्या परिणाम देगा प्रत्येक लग्न राशि के लिए, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेष लग्न के लिए देखिए, ये गोचर महीने भर के लिए सूर्य जो है दशम भाव में आ रहे हैं, कर्म के भाव में, अर्ध त्रिकोण में आ रहे हैं। मतलब करियर वाइज आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट घटना होगी। करियर में ये वो समय हो सकता है कि जिनका सूर्य खराब है ना पत्रिका में, वो पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, या फिर आपके जो भी बड़े औहदे पे बैठे हुए जितने सीनियर्स हैं या अथॉरिटी साइन करने वाले जो लोग होते हैं, आपके ऊपर जो भी बॉस हैं, अगर आप सर्विस क्षेत्र में हैं तो उनसे आपको, अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो आपको उनसे अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होगा, या आपको कहीं ना कहीं साइड किक फील होगा, यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी या पॉलिटिक्स का शिकार। अदरवाइज अगर सूर्य अच्छा है पत्रिका में तो यही सब चीजें विपरीत हो जाएगी। वही व्यक्ति आपके लिए खड़ा होगा, सपोर्ट देगा, आपको प्रमोशन देने के लिए आगे आपका नाम करेगा। ये सारी घटनाक्रम हो सकती है। सूर्य आपकी पत्रिका में पंचम भाव के स्वामी है, संतान, शैया सुख के स्वामी और बुद्धि के स्वामी है। बुद्धि का स्वामी जब दशम भाव में आता है, आपको ईगो नहीं रखना है। आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अगर आप अपनी वाणी से खराब कर देते हैं या अपने ईगो से अगर वो चीज दूर कर देते हैं तो ये आपका कर्म होता है, राइट? आप अपने कर्म से अपने भाग्य को या अपने न्यू अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू सिस्टम, अपने प्रिंसिपल्स या अपना ईगो कहीं ना कहीं आपको टटोलना होगा कि ये करना है कि नहीं करना है। अगर हम दूसरे मतलब वृषभ लग्न की बात करें, वृषभ लग्न की बात करें तो आप देखेंगे कि वृषभ लग्न के लिए गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके भाग्य भाव में हो रहा है, और भाग्य भाव में चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव का स्वामी जब भाग्य भाव में आता है तो वो चतुर्थ भाव से षष्ठ भाव में है। माता के सेहत का ख्याल रखेगा, हेल्थ इश्यूज में स्पेसिफिकली चेस्ट को लेकर, फेफड़ों को लेकर, लंग्स को लेकर जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं तो उसके ऊपर खास करके ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल उसके ऊपर कोताही ना करिएगा। और इससे अगर आपकी माता अगर अभी आपके पास में है तो उनकी सेवा करने का सबसे बढ़िया समय है ये, और पुण्य कमाने का समय है। इस समय पे जब व्यक्ति, ऐसे समय पे जब
जब माता पिता घर में रहने आते हैं और किसी कारणवश अगर बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसे समय पे जब जातक सेवा करता है ना, तब उसका मातृ ऋण या पितृ ऋण छूटता है, कम होता है। तो ये मौका होता है, इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। इसी के साथ साथ चतुर्थ भाव का स्वामी भाग्य भाव में है, तो घर से संबंधित, सरकारी जमीन से संबंधित या सरकारी कोई भी काम से संबंधित आपको भाग्य प्राप्त होने की भी संभावना मिल सकती है। परंतु यहाँ पे सूर्य जो है वो एनिमिकल साइन में है, तो आपको कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब अपना कुछ नुकसान कहीं ना कहीं आपको, या आपका कुछ यहाँ पे कम होता है, आपको 19-20 में से 19 का फायदा होता है, तब जाके वो चीज आपके साथ में घटित होगी। देखिए, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर ये गोचर मिथुन लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, तो अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में कौन आ रहे हैं, तो पराक्रमेश आ रहे हैं। पराक्रमेश आपका खुद का जो उपदेश देने का जो मोड होता है, या आपके करने में कहीं ना कहीं, आपके कर्म करने में क्या है, एक अपना ईगो है। आप जो भी कर्म करने जाते हैं उसमें आपका एक हमेशा सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर सबसे पहले सोचना है। उस भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, मतलब आप गुप्त बुद्धि लगाकर काम करने वाले हैं, उसका एक परिणाम हुआ। आप पराक्रम अष्टम भाव के द्वारा कर रहे हैं, मतलब पराक्रम आपका कैसा है, गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र, पैतृक संपत्ति या क्रॉनिक डिसीजेस से निजात पाने के लिए, मुक्त होने के लिए, आप जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन या जो भी आप चीजें कर रहे हैं, उसका आपको फल मिलेगा। परंतु ये फल डायरेक्टली नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जब अष्टम भाव में आते हैं तो ये कुटुंबेश, मतलब कुटुंब के स्वामी होते हैं सूर्य। और सूर्य जब अष्टम भाव में है तो वो पितृ से संबंधित, अपने घर से संबंधित, कुटुंब से संबंधित, डीएनए से संबंधित, मतलब अपने खानदान से संबंधित अगर कोई बचा हुआ कर्म है, कोई कुल देवी कुल देवता से संबंधित कोई कर्म बंधन बचा हुआ है, तो ये वो समय होता है कि इस समय पे उस चीज को करने के लिए पराक्रम दिखाया जाए। तो वो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके सामने, आपके कानों में कहीं ये बात पड़ती है अपने घर वालों से या कहीं भी, तो उसको करना है, उसके ऊपर काम करना है। राइट। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न के लिए देखिए, ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में जब ये गोचर होता है ना, तो सूर्य जब सप्तम भाव में आते हैं तो सबसे पहले पृथकता लाते हैं, ईगो क्लैशेस भी लाते हैं। और सप्तम भाव का सूर्य सबसे ज्यादा, अगर दाम्पत्य सुख में कहीं कुछ कमी, किसी समय पे कमी लाते हैं, तो वो कुटुंब में ऐसे समय पे जब और ज्यादा लोग आ जाते हैं रहने के लिए, तो उस समय पे ईगो क्लैशेस ज्यादा होते हैं। और वो ईगो क्लैशेस कुटुंब में दिखाई देते हैं कि इन दोनों के आपस में ईगो क्लैशेस है। उस चीज से बचिएगा, क्योंकि ऐसे समय पे वही बातें या वही लोग जिनको आप माता पिता, सास ससुर सब बोलते हैं, उन्हीं के द्वारा कुछ ऐसी घटनाक्रम होती है, उन्हीं के द्वारा ऐसे कुछ कर्म होते हैं जिससे ये चीजें बढ़ती हैं। क्योंकि गोचर एनिमिकल साइन का है। हमें प्रॉब्लम या हमें प्रूव करना कभी बाहर वाले के लिए नहीं होता है, हमेशा घर से होता है। कि मैं अपने माँ के सामने या मैं अपने पिता के सामने कुछ बन जाऊं, उनको अच्छा लगे, उनको प्राउड फील हो। या जब कर्म बंधन होता है तो यही वो लोग रहते हैं, बहुत बार ऐसे समय पे इंटरफेयर करते हैं और चीजें बिगाड़ते भी हैं और चीजें बनाते भी हैं। दोनों तरफ का आपको काम करते हुए दिखाई देगा ये। अब डिपेंड करता है कि व्यक्ति की पत्रिका में सूर्य कैसे है। अब सूर्य आपके कुटुंबेश धन के स्वामी हैं और सप्तम भाव में आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि स्पाउस के माध्यम से, स्पाउस के किसी एडवाइस के माध्यम से आपको पैसा आ सकता है। उनकी अगर एडवाइस आप सुन लेते हैं तो उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ईगो क्लैशेस नहीं करना है, अपना अस्तित्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज से बचिएगा तो ये गोचर आपके लिए बहुत शुभकारी हो सकता है। राइट। अब बात करते हैं कि ये सिंह लग्न, क्योंकि सिंह लग्न के लिए गोचर कैसा रहेगा। सिंह लग्न, खुद लग्नेश की बात हो रही है। लग्नेश कहाँ है अभी,
तो ये आ रहे हैं आपके षष्ठ भाव में, पेंडिंग कर्म के भाव में आ रहे हैं। और पेंडिंग कर्म के भाव में सूर्य जब आते हैं, लग्नेश आते हैं, तो उन सब चीजों को एड्रेस करिए। किन सब चीजों को एड्रेस करिए? जो षष्ठ भाव में है। तो कोर्ट कचहरी या कोई डिस्प्यूट का कोई केस चल रहा है तो, या रोग राई से संबंधित अगर आप पीड़ित हैं तो उसके ऊपर काम करना। सर्विस के क्षेत्र में लोग ऐसे समय पे जॉब चेंज करते हैं, अच्छा जॉब प्राप्त करते हैं, परंतु एनिमिकल साइन में ये गोचर है, मतलब मकर राशि में है, तो क्या होगा यहाँ पे? आपको जो चीज चाहिए या जो चीज प्राप्त करनी है उसके लिए आपको कुछ गंवाना भी पड़ेगा, कुछ कॉम्पिटिशन फेस करनी पड़ेगी और उस कॉम्पिटिशन में स्वकर्म लगाना पड़ेगा। एक पेंडिंग कर्मा के भाव में सूर्य आ रहा है, मतलब खानदान, कुल या अपने पितरों से संबंधित कुछ ना कुछ कर्म बंधन है जो अधूरा है, जो इस समय पे आपके सामने कोई बातें, कोई ऐसे वाकये आएंगे जिसके ऊपर शायद आपको काम करना है। अगर वो आप काम कर लेते हैं तो क्या होगा? आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। और वो कब मिलेगा? जब मई महीने में सूर्य उच्च के होते हैं, लगभग उसके आसपास मिलता है। अब ये सूर्य जो है यहाँ पे लग्नेश है, तो यहाँ पे आपका ईगो, आपका टोन डाउन करने का मौका भी मिलता है कि बहुत बार व्यक्ति जो है ऐसे चीजों को या ऐसे बातों को सोचता है कि जहां, या नहीं कर पाता है, जहां पे अगर वो ईगो साइड में रख दे तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है, बहुत अपने ही लोगों का साथ अचीव कर सकता है, ऐसी चीजें हो सकती है देखिए, परंतु वो हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे उसके ऊपर काम करना है, उस षड रिपु पे काम करना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कन्या लग्न के लिए। तो कन्या लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? ये गोचर हो रहा है उनके पंचम भाव में। पंचम भाव में व्यय भाव के स्वामी आ रहे हैं। व्ययेश आपके कौन है? सूर्य हैं। आपके जनरली कन्या लग्न के जातकों के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि व्यय भाव जो शैया सुख का भाव है, फॉरेन का है, हमेशा बहुत बार इस चीज को लेकर या इस सुख को लेकर व्यक्ति ना ईगो रखता है। अगर आपका सूर्य दूषित होगा तो ये चीज होगी आपके साथ में, या आपके साथ में आपका स्पाउस इस तरह से बर्ताव कर रहा होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव का वो प्रारब्ध है। तो इस चीज से जूझना और इस चीज के ऊपर काम करना या इस चीज का प्रारब्ध भोगना, ये आपकी नियति हो सकती है। दूसरा, वही अगर आप ईगो को साइड में रख देते हैं तो चीजें अच्छी होती हैं। आप में हो सकता है किसी चीज को लेकर कमी हो, परंतु अगर आपने वो एक्सेप्ट ही नहीं करी, उसके ऊपर काम ही नहीं किया, तो वो जीवन का वो भाग, कोई भी ऐसा भाग ठीक होगा कैसे? तो उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे, अपने पूर्व पुण्य को टैप करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव क्या है? पूर्व पुण्य का है। ये समय होता है जब ऐसे समय पे पंचम भाव में जब सूर्य आते हैं और ऐसे समय पे अगर कोई जातक कंसीव करते हैं तो बहुत बार पितरों का आगमन भी होता है, बहुत बार पितृ से संबंधित भी कोई घटनाक्रम हो सकती है। ये समय है कि आपको नया जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए या नए पद के लिए भी कहीं ना कहीं ऑफर आती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तुला लग्न के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। तो तुला लग्न के लिए ये गोचर जो है ये हो रहा है उनके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में जब सूर्य आते हैं तो घर में बड़ी कोई भी अगर बड़े बुजुर्ग आपके साथ रहने के लिए आए हैं, आपके माता पिता, आपके सास ससुर, तो समहाउ यू फील कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ये आपने किया नहीं, आपको करना चाहिए था, ऐसी सारी चीजें आती हैं। एक दूसरा, चतुर्थ भाव में सूर्य जब आता है तो वो माता के लिए हेल्थ से संबंधित कुछ कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है, क्योंकि वो एनिमिकल साइन में, अगर आपका सूर्य दूषित है ही पत्रिका में तो ये चीज ज्यादा होगी। परंतु अगर सूर्य दूषित नहीं है, अच्छा है, तो माता के होने के कारण आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। घर में जब सूर्य जब चतुर्थ भाव में आते हैं तो वो चांस देते हैं कि चीजों को स्ट्रीमलाइन करें, घर पे चीजों को स्ट्रीमलाइन करके उससे फायदा मिलता है। और ऐसे समय पे आपके ही घर के लोग जब आते हैं और आपको कहीं जाना है तो उनका सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, या कहीं
इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हैं, और ऐसे समय पे आपको उनका सपोर्ट मिल जाता है और वो कहीं ना कहीं उनको भी चांस मिलता है बच्चों के साथ रहने का, ये भी होता है। चौथे भाव का सूर्य ये भी दिखाता है कि जब मंगल से वो दृष्ट है देखिए, तो वो बहुत अच्छा समय है ऐसा नहीं है, बहुत दुधारी तलवार है, एक तरफ ईगो है दूसरी तरफ अहंकार है, उससे बच के कैसे काम करना है ये आपकी कसौटी लगती है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। वृश्चिक लग्न के लिए गोचर कहाँ हो रहा है? ये वृश्चिक लग्न के लिए गोचर हो रहा है आपके पराक्रम भाव में, और पराक्रम भाव में कर्मेश आ रहे हैं, दशमेश आ रहे हैं। दशमेश का पंचम भाव पराक्रम भाव में आना ये क्या दिखाता है कि जातक जो है वो ऐसा पराक्रम करेगा जिस पराक्रम से उसको अच्छी चीजें प्राप्त होंगी, उस पराक्रम से वो शाइन हो सकता है। वो अपने पिता के लिए कर्म हो सकता है, वो अपने खानदान के लिए कर्म हो सकता है, और बहुत बार ऐसा जातक या इस समय आप अपने ईगो को लेकर कोई पराक्रम करते हैं, मतलब यहां पे आपने ईगो दिखा दिया, उसके कारण वो चीज बननी या बिगड़नी दोनों चीजें हो सकती है, डिपेंड करता है कि सूर्य आपके पत्रिका में कैसे हैं। और पराक्रम में सूर्य है तो आपके करने में, आपके एफर्ट्स डालने में, आपके खुद के डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं ईगो आता है या आपकी सेल्फ आइडेंटिटी आती है। बहुत बार अगर आप अपने सेल्फलेस होकर यहाँ पे काम करें तो शायद चीजें बहुत अलग ढंग से टर्न अप हो सकती हैं, अच्छा रिजल्ट आ सकता है, परंतु जब आप ठीक उसी प्रकार से बहुत बार एग्जिस्टेंस दिखाना पड़ता है, तो ये वो समय है कि एग्जिस्टेंस दिखाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम घर की गृहिणियां जो होती हैं वो अपना एग्जिस्टेंस दिखाती ही नहीं है, राइट, कि मैं भी कुछ हूं घर में। तो मेरा मत या मेरी ओपिनियन, इस प्रकार का जो संबंध है ना, इस प्रकार की जो वैचारिक शक्ति होती है व्यक्ति की या स्त्रियों की, तो खास करके सामने आती है और उसे एड्रेस करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि सूर्य जब तृतीय भाव में है तो वो जातक को सरकारी कामों को लेकर या एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू हायर अथॉरिटी, उसके लिए आपको प्रेरित करता है और आपको कर्म करने के लिए याद दिलाता है। वो समय है, अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को आपको अवेल करके काम करना चाहिए। अब हम बात करेंगे धनु लग्न के लिए। तो धनु लग्न के लिए ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है? ये उनके द्वितीय भाव में हो रहा है। द्वितीय भाव में जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति की वाणी बड़ी प्रखर हो जाती है, बहुत उसने कहा हुआ लोगों को याद रहता है। देखिए, तो ये जो समय है ये आपको क्या ध्यान रखना है कि इस समय पे वो आपको भाग्य दे सकता है। मतलब आप जो भी कुछ बोलेंगे, अगर आपको मेजोरिटी के वोट्स मिल जाते हैं घर पे, आप कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, खास करके मान लीजिए आपके घर में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसला चल रहा है या खेती बाड़ी से, तो ये जो पार्टीशन या इन सब चीजों में ऐसे समय पे जब सब मंडल बैठते हैं या घर के लोग बैठते हैं और बात करते हैं, तो ऐसे समय पे आपकी बातचीत या आपकी वाणी क्या हो जाती है? प्रखर हो जाती है। वॉट एवर यू से वो रजिस्टर होता है लोगों के मन में और वो आपको वहां पे इंपॉर्टेंस देते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये इंपॉर्टेंस अच्छा है कि बुरा है, डिपेंड करता है कि वो सूर्य कैसा है, क्योंकि वाणी आपको लाइमलाइट में लाने वाली है। आपकी वाणी आपको लाइमलाइट में लाने वाली है, पर वो अच्छे के लिए कि बुरे के लिए डिपेंड करता है कि सूर्य कैसा है पत्रिका में, राइट। उसी के साथ साथ भाग्य कहाँ से आने वाला है? वाणी, धन और कुटुंब के माध्यम से आने वाला है। तो फैमिली एडिशन होने के भी चांसेस है। मतलब यहाँ पे अगर विवाह बंधन में बंधता है व्यक्ति तो उसको उसके घर में फैमिली एडिशन होता है। दूसरा, बहुत समय से अगर आपने किसी सरकारी चीजों में अगर निवेश करके रखा है तो ये वो समय है कि उस जगह से आपको पैसे आएंगे, उस जगह से आपको पैसे आने की संभावना है। सूर्य पिता के कारक है, पिता के ही स्वामी है, यहाँ पे भाग्य भाव में है, तो कहीं ना कहीं पिता से भी आपको कहीं ना कहीं मदद मिलने के चांसेस है। धार्मिक क्षेत्र में से भी आपको मदद मिलने के चांसेस है। उसी के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में जाकर कहीं ना कहीं कुछ वाणी से संबंधित कर्म करने के चांसेस हैं। मतलब जो लोग भजन वगैरह करना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य रिदम है, देखिए सूर्य ताल है और वो आपके दूसरे भाव में है। आंखों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है,
दांतों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उससे बचिएगा, उसके लिए काम करिएगा। जरा भी थोड़ा सा लगता है तो उसके ऊपर काम करना है, राइट। अब बात करेंगे हम मकर लग्न की, क्योंकि मकर लग्न का ही ये गोचर है और मकर लग्न में ही सूर्य आ रहे हैं, तो किस प्रकार से परिणाम देखे उसको देखते हैं। मकर लग्न में सूर्य है मतलब आपकी खुद का एग्जिस्टेंस, आपका खुद का ईगो, आपकी खुद की गुप्त बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होकर आपके ऊपर हावी होगी और आप काम करेंगे। सूर्य का गोचर जब लग्न भाव में होता है तो इट इज अ चांस टू रेक्टिफाई योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये चांस होता है। पर यहाँ पे सूर्य आपको केंद्रित कर देता है, जहां सूर्य बैठता है वो वहां पे लाइट डालते हैं, तो मतलब इसका अर्थ है कि वो उस जगह पे काम करना है, गोचर में उस जगह पे काम करना है। 1 महीना मिल रहा है उसके ऊपर उसके ऊपर चांस दिया है आपको काम करने के लिए। अब ये अष्टम भाव के स्वामी है, तो तंत्र मंत्र, गूढ़ विद्या, इनसे संबंधित भी व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं कुछ कर्म करने की इच्छा होती है। जब अष्टम भाव की बात आती है तो अष्टमेश जो सूर्य है यहाँ पर, तो व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करने के बाद में फिर भी अगर उसका कुछ एक्स्ट्रा उसको ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने हैं तो उसके लिए उसको कुछ गुप्त बुद्धि लगानी होती है। और वो गुप्त बुद्धि कैसे लगाता है जातक, तो सबको बताकर नहीं करता है वो, और जब लग्न में आता है तो वो खुद अपने आप से वो चीज प्लानिंग करके उसके ऊपर काम करता है। तो ये वो समय है, और यहाँ पे आपको अपने पितरों का भी साथ मिलता है, तो अच्छा समय है। डिपेंड करता है कि ये सूर्य आपकी पत्रिका में शुभ है या अशुभ है, उसकी बलवत्ता कैसी है, उसके ऊपर आपको उसके फल मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न के लिए। तो कुंभ लग्न के लिए गोचर कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है उनके व्यय भाव में। अब व्यय भाव में जब सूर्य आते हैं तो क्या होता है, एक तो जो लोग फॉरेन में बैठे हुए हैं उनके लिए कुछ प्रॉब्लम का समय भी हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है ये सूर्य, और सप्तम भाव के स्वामी कहाँ आ रहे हैं, व्यय भाव में। तो ये समय डिफिकल्ट पीरियड भी हो सकता है अगर सूर्य अशुभ है पत्रिका में, तो स्पाउस के हेल्थ को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, बिजनेस के डील्स को लेकर, या अगर आप इस समय ट्रैवल मत करिएगा, कोशिश करें कि इस समय ट्रैवल ना करें, और शॉर्ट ट्रैवल है तो कोशिश करिएगा कि इस समय पे आप अपने पिता तुल्य लोग जो हैं उनके आशीर्वाद लेकर निकले, वो कहीं ना कहीं कवच का काम करता है। सूर्य सप्तमेश है, सप्तम भाव का स्वामी व्यय भाव में जा रहा है, तो कुछ ना कुछ खड्डे में जा रहा है ना, नुकसान है ये कहीं ना कहीं। तो सप्तम भाव से संबंधित हेल्थ का नुकसान हो सकता है, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। स्पाउस के हेल्थ का आपको विशेषतः ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नीच मंगल देख रहा है उस सूर्य को। तो दोनों ही जगह, मतलब व्यय भाव और कुटुंब भाव दोनों ही जगह अगर क्रूर ग्रह है, क्योंकि एक तरफ सूर्य है तो एक तरफ राहु है, तो आंखों का विशेषतः ध्यान दीजिएगा। जिनकी कुंभ राशि जन्म राशि है उनके लिए भी अभी समय कैसा चल रहा है कि दोनों आंखों को लेकर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही होंगी। आंखों में भी स्ट्रेन फील करना, आंखें बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट फील होना, ये भी हो रहा होगा। कोशिश करिए कि इस समय आप रात को ज्यादा ना जगें, कोशिश करिए कि रात को मेडिटेशन करके सोएं, 10 मिनट आंखें बंद करके सोएं। कोई मंत्र उच्चारण जो आप करते आ रहे हैं उसका पाठ रोज करें, उससे आपको बहुत फायदा होगा, राइट। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं अंतिम लग्न की। तो अंतिम लग्न मतलब मीन लग्न। तो मीन लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है उनके लाभ में। और लाभ में कौन आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं रोगेश, षष्ठेश, पेंडिंग कर्मा के स्वामी। अब संतान पक्ष को लेकर कोई अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इश्यूज चल रही हैं, तो बहुत ध्यान पूर्वक सॉल्व करिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक हेल्थ के लिए सचेत रहिएगा बच्चों की। इसी के साथ साथ ये जॉब का भी स्वामी आपके लिए सर्विस का है, तो ये आप कहीं ना कहीं अच्छी सर्विस प्राप्त करना। अगर अष्टक पर्व में आपके लाभ में बहुत अच्छे बिंदु हैं तो ये डेफिनेटली आपको जॉब चेंज का भी मौका देगा। राहु आपके लग्न में चल रहे हैं, इसका अर्थ है कि अभी आपके डिजायर्स बहुत हाई है, एम्बिशन बहुत हाई है कि ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, ये प्राप्त करना है।
राहु ये भी दिखाता है कि किस प्रकार से व्यक्ति को जीवन जीना है, राइट। तो वो सूर्य जो लाभ में है वो दिखाते हैं कि किस किस तरह से लाभ आएगा। तो आपके ऐसे जो मित्र जो अच्छे रेपुटेशन के हैं, अच्छे स्टेटस के हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं, नेता है, या ऐसे कोई भी व्यक्ति जो इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, उनके तरफ से आपको लाभ आने की संभावना भी है, बट उन्हीं की तरफ से आपको कुछ ना कुछ कार्मिक संबंध या कार्मिक कुछ देना भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो षष्ठेश है। और सूर्य जब होता है तो किसी यहाँ पे ईगो क्लैश, किसी समय पे अगर आपकी किसी के साथ में ईगो क्लैश हुई थी और उस ईगो क्लैश को लेकर व्यक्ति ने अगर वेंजेंस रखा है, ग्रजेस रखे हैं, तो इस समय पे सामने आएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे एनिमिकल साइन में है। एनिमिकल साइन में मतलब क्या? इस समय पे वो पेंडिंग कर्म पूर्ण होगा, आपका देना लगता है यहाँ पर। तो अगर ईगो दिखाकर अगर ईगो क्लैशेस हुई थी तो यहाँ पे झुकना पड़ेगा। झुक जाएंगे तो इजी में निपट जाएंगी चीजें, बट अगर नहीं झुकते हैं तो स्टार वॉर या फिर चीजों का बिगड़ना लिखा रहता है, और ज्यादा अटकना लिखा रहता है, क्योंकि ये षष्ठ का षष्ठ है। तो षष्ठेश मतलब षष्ठ भाव की पूर्णता है ये। तो यहाँ पे ये गोचर आपको कहीं ना कहीं क्या दे रहा है? लाभ। अभी डिपेंड करता है कि सूर्य आपकी पत्रिका में किस प्रकार से है, राइट। सो इस प्रकार से आप सूर्य की गोचर को देख सकते हैं। साल का ये पहला गोचर है सूर्य का। और आप सभी अगर सूर्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, रेमेडीज करना चाहते हैं, तो सूर्य गायत्री मंत्र का जाप आप रोज कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देना केवल सफिशिएंट नहीं होता है। ऐसे समय पे सूर्य का जाप या सूर्य गायत्री का जाप नित्य नियम से बहुत बहुत फल देता है। देखिए, उसी के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन करना ये भी बहुत हेल्प करता है। और अपने पिता का सम्मान करना, अपने पिता के शब्दों को वैल्यू करना, अपने पिता के लिए पिता से रोज आशीर्वाद मतलब रोज प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं, बट ये बहुत वंडर्स करती हैं। तो ये कोशिश करिएगा देखने की, अपने कुल से संबंधित जो भी चीजें चली आ रही है उसका सम्मान करने की कोशिश करिए। आपका सूर्य और अच्छा होते जाता है। अपना कुल, अपना गोत्र, अपनी लीनिएज, जो चीजें चली आ रही हैं, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उनका खंडन ना करते हुए, क्योंकि व्यय भाव में जब शनि आते हैं, जिसके भी व्यय भाव में शनि जब आते हैं तो वो खंडन करता है इन सब चीजों का, तो बचिएगा उस चीज से, राइट। तो इस तरह के रेमेडीज आप कर सकते हैं और ये आपको निश्चित ही बहुत अच्छा फल देंगी। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि ये सूर्य का गोचर आपके लिए कीर्तिमान रहे। जल्द ही मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच मुझे अंत तक सुनने के लिए। हर हर महादेव।